नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तुला राशि का जून 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो चंद्र राशि बनती है वो बनती है तुला, और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तुला राशि के लिए जून के माह में ग्रह गोचर क्या है। धनु राशि में केतु विद्यमान है आपके तृतीय भाव में। चतुर्थ भाव में मकर राशि में गुरु व शनि विराजमान है और दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। माह का जब आरंभ होगा तो मंगल जो है कुंभ राशि में आपके पंचम में होंगे और 19 जून के बाद मंगल जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि के शुक्र व सूर्य की युति है, जिसमें शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में है, और आपके भाग्य भाव में बुध राहु की युति है और 14 जून के बाद सूर्य भी जो हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य भाव में आपके भाग्येश बुध जो है वक्री अवस्था में है। तो ये तो है ग्रह गोचर तुला राशि के जातकों का। तुला राशि के जातकों को इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। तुला राशि वो राशि है जिसको शनि के वक्री होने का एक अच्छा फायदा मिला है, क्योंकि शनि महाराज जो हैं मकर राशि में चल रहे हैं और चौथे भाव में शनि महाराज थोड़े से काम में बाधा डालते हैं। लेकिन शनि महाराज जो 11 मई से वक्री हुए तो वो अपनी पिछली राशि का फल देने लगे, धनु राशि का। और धनु राशि में शनि महाराज तुला राशि के लिए काफ़ी योगकारी स्थिति में है, क्योंकि शनि जो है 3, 6, 11 का अच्छा फल देते हैं। तो जब से शनि महाराज वक्री हुए हैं तुला राशि के जातकों के काम जो है बनने शुरू हो गए। तो वही बेहतरीन समय आपका जून के माह में जारी रहेगा। काम में आपका मन लगेगा, काम के लिए आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जॉब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उच्च अधिकारियों की सराहना होगी। लेकिन अगर आप तुला राशि के जातक हैं और जॉब बदलना चाहते हैं तो मैं जॉब बदलने के पक्ष में नहीं हूँ। जॉब बदलने के लिए अभी समय सही नहीं है। आप जॉब बदलने के बारे में थोड़ा सा अभी और रुके, थोड़ा सा समय और बेहतर आएगा तब हम जॉब बदलने का विचार करेंगे, जब और दूसरे ग्रह भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो जून के माह में विशेष रूप से सावधानी रखिएगा, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य आपके अष्टम में होगा। क्योंकि रीजन क्या होता है, जब सूर्य अष्टम में होता है तो होता है कि उच्च अधिकारी किसी बात पे नाराज़ हो जाए या सरकार से जुड़ी कोई बात आपके लिए नेगेटिव हो जाए, तो इसलिए सरकारी नौकरी के लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें। लेकिन ओवरऑल नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है। 19 जून के बाद काम के लिए उनकी परिस्थितियाँ और बेहतरीन हो जाएंगी। अब हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय काफ़ी उत्तम है। आपको निवेश के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप हो सकता है कि इस तरह के नई व्यापार के बारे में प्लानिंग करें, कुछ व्यापार को नया टर्न देने की कोशिश करें। और अगर आपका कोई निवेश करने का विचार है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 19 जून के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिनका व्यापार ऑनलाइन से संबंधित है, इधर उधर जिनका काम लोगों के पास घर में बैठ के होम डिलीवरी वाला काम है, वो काम में आपको और अधिक लाभ मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं भाग्य के लिए, तो तुला राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है। भाग्येश बुध अपनी राशि में विद्यमान है, मिथुन राशि में, और उनकी राहु जैसे ग्रह के संग युति है। भाग्य भाव में जब राहु की युति भाग्येश के संग हो जाती है तो आपको भाग्य का साथ, अचानक ही भाग्य कभी भी आप पे मेहरबान हो सकता है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिला हुआ है, इसलिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पूरा फल मिलेगा। धन संबंधी मामलों की बात करें तो लग्नेश शुक्र का अष्टम में जाना धन के लिए शुभ संकेत है। और धनेश और माह का जब आरंभ होगा तो धनेश मंगल की दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में धन के मामले में आपको जून के माह में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अगर आपको कहीं से पैसा आने का कयास था तो निश्चित रूप से आपके पास वो पैसा भी आ सकता है। कोर्ट केसेस के लिए अगर हम बात करें तो कोर्ट केसेस में जून के माह में थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। जून के माह में शत्रु पक्ष थोड़ा सा आपके ऊपर हावी रह सकता है, तो अपने शत्रुओं से सावधान रहिए। अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो अपने वकील से पूरा राब्ता रखिए। और अगर शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप कम से कम हर मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। बजरंग बाण का पाठ करें और सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करें हनुमान जी के सामने, और उसमें 2 अखंडित लौंग डाल दें, और उसके बाद बजरंग बाण का पाठ शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से शत्रु आपका कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और शत्रुओं को दबाने का सबसे सरल उपाय है आप बजरंग बाण का पाठ करें। किसी प्रकार की परेशानी आ रही है और तब भी आपको लगता है कि नहीं शत्रु आप पे हावी हो रहा है, तो आप 8 धतूरे के बीज भी अपनी जेब में डाल सकते हैं, वो भी शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। अगर हम तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तमेश जो है आगे चलकर छठे भाव में चला जाएगा 19 जून के बाद। तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को
लेकर थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आपके जीवन साथी को कोई लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो उसका कोशिश करिए कि समय समय पर दवा लें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि गोचर में ये नेगेटिविटी आ रही है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और साथ ही जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी आपको बाधा आने की संभावना जून के माह में बनती है। पंचम भाव में मंगल का गोचर है, इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी तुला राशि है वो अपना हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि पंचम भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो मंगल जो है हेल्थ को लेकर कई तरह की प्रॉब्लम दे देता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। पंचम भाव में जब मंगल है तो मंगल की कनेक्टिविटी है और मंगल की दृष्टि आपके प्रेम के कारक शुक्र पर भी होगी, तो आप बड़ी दृढ़ता से अपने प्रेम को स्वीकार करेंगे और आपका प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होगा और आपस में घनिष्ठता बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कुटुंब सुख की। तो कुटुंब सुख में थोड़ी सी आपको बाधा रहने की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो पारिवारिक सुख का भाव है उसमें गुरु व शनि दोनों वक्री होकर बैठे हैं। तो परिवार में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई घरेलू परेशानी रह सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल अगर कोई समस्या आएगी भी, परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके आती भी है तो उसका हल हो जाएगा। तो अगर परिवार में कोई समस्या आपके चल रही है, किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब गुरु और शनि जैसे ग्रह वक्री होकर आपके पारिवारिक सुख के भाव में बैठते हैं तो किसी प्रकार की गलतफहमी वगैरह पैदा होने की संभावना बन जाती है, लेकिन आगे चल के वो गलतफहमी भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि मंगल की पोजीशन ऐसी है कि मंगल आपके अष्टम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए वाहन चलाने में पूरी सावधानी बरतिए। अगर आपकी कुंडली में भी वाहन दुर्घटना का कुछ ऐसी नेगेटिविटी हुई कि मंगल का अष्टम से संबंध है तो वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है, इसलिए वाहन पूरी सावधानी से चलाएं। किसी प्रकार की आपको चोट वगैरह लग सकती है। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी कोई एसिडिटी वगैरह, पेट में कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको डायबिटीज़ वगैरह के पुराने पेशेंट हैं तो कोई भी पुरानी बीमारी आपकी लौट के आ सकती है, क्योंकि आपका लग्नेश शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में है। तो जब लग्नेश वक्री अवस्था में होता है तो कोई भी पुरानी बीमारी जिसने हमें पहले परेशान किया होता है वो दोबारा आके हमें परेशान कर सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर आप जो है थोड़ा सा सजग हो जाए। अब मैं इसके साथ ही तुला राशि के जातकों को कुछ सावधानी रखने के लिए भी कह रही हूँ। पहली सावधानी यह है कि जून के माह में, क्योंकि मंगल की पोजीशन पंचम भाव में होगी और फिर छठे भाव में चली जाएगी। मंगल ऐसा ग्रह है जो आपको ज़्यादा उत्तेजित करता है, तो आप किसी से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि इस गोचर में ऐसा संबंध बन रहा है ग्रहों का, सूर्य भी आपके अष्टम में रहेंगे, कि किसी प्रकार का आपको कोई लड़ाई झगड़ा होने से आपको कोई हानि हो सकती है। कोई पुलिस केस बन सकता है, कोई किसी प्रकार का जुर्माना हो सकता है, कोई दंड हो सकता है, कोई आपका विरोधी बन सकता है, किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप आपको परेशान कर सकता है। तो किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े में अपने आप को बिल्कुल मत डालिए। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बच के रहिए। आप अपना काम करते रहिए, काम के लिए आपके समय अच्छा है, आप अपने काम में लगे रहिए। और भूल कर भी घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो या बाहर भी आप किसी मित्र के साथ हो कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें आगे बढ़कर हाथ मत डालिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति नेगेटिव है, वो फौरन नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाएगी। तो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है। और किसी निकट के मित्र से भी आपका कोई झगड़ा होने की संभावना बनती है, तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार की कोई आकस्मिक घटना आपको परेशान कर सकती है। अब मैं तुला राशि के जातकों के लिए जून के माह में शुभ तिथियां बताऊंगी जब उनका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। अगर इस दिन वो कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां आप नोट कीजिए: 2 व 3 जून, 4 व 7 जून, 8 व 14 जून, 15 व 16 जून, 17 व 18 जून, 23 व 24 जून, 25 व 26 जून व 27 जून वो शुभ तिथियाँ हैं। अगर इस दिन आप कोई कार्य करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब मैं आपको शुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी जब आपका चंद्रमा मकर का, वृषभ का या कन्या का होगा तो वो चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको पता लगे कि चंद्रमा मकर का है, वृषभ राशि का है या कन्या राशि का है तो भूल कर भी उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव है। तो इन अशुभ तिथियों का आप नोट कीजिए: 1 व 9 जून, 10 व 19 जून, 20 व 28 जून व 29 जून। तो दर्शकों, ये था तुला राशि का जून 2020 का राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए माह के आरंभ में थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उन्हें लगेगा कि काम की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन 19 जून के बाद काम उनके और तेज़ी से होने लगेंगे और कई चीज़ों में जो उनको प्रॉब्लम आ रही थी वो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जॉब के लिए आपका बेहतर समय है, जॉब में आप सही ढंग से अपना काम कर सकते हैं।
जहाँ तक जो तुला राशि के जातक जॉब बदलने का विचार कर रहे थे, तो मैं उनसे कहूँगी कि अभी वो गुरु के धनु राशि में जाने का वेट करें। जब गुरु धनु राशि में जाके वक्री होंगे तो वो समय ऐसा है कि उनको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, और उस समय अगर वो जॉब बदलने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। तो जॉब बदलने के लिए तो अभी आप रुके, पर धीरे धीरे परिस्थितियाँ शनि के वक्री होने से आपके पक्ष में आने लगी हैं। जीवन के हर मोड़ पे आपको आपकी समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं, इसलिए मन लगाकर अपना काम करिए और लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियाँ आई हैं उसके अनुसार अपने को काम करने के लिए तैयार कीजिए। तो दर्शकों, आपको तुला राशि का जून 2020 का राशिफल कैसे लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।